आम आदमी पार्टी की हार के बाद चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई चुनाव में। लेकिन क्या यह सच है? और ये रणनीति जो कांग्रेस ने अपनाई कि हमें सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, वो क्यों अपनाई गई? ये सवाल बड़ा है। एक तरह से कह लीजिए कि जब से आम आदमी पार्टी का उदय होता है तब से ये कहानी की शुरुआत होती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। 2013 में जब विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, तो कांग्रेस के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर लड़ाई लड़ने आई और लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी। लेकिन हुआ क्या? 2013 में कोalition की सरकार बनी, मतलब आम आदमी पार्टी सत्ता में तो आई लेकिन कांग्रेस के समर्थन से आई। और समर्थन से आने की वजह से हुआ क्या? कुछ दिन सरकार चली और उसके बाद फिर दोबारा से चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत, मतलब एक तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन हुआ क्या? 2013 की कहानी पे फिर लौटते हैं। 2013 में जब कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही थी आम आदमी पार्टी की, तब मनमोहन सिंह की कैबिनेट में जो मंत्री थे वीरप्पा मोइली, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने FIR कर दी। तब मनमोहन सिंह ने पूछा था अजय माकन से, ये कांग्रेस के मीडिया महासचिव प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार दिल्ली में चल रही है वो हमारे ही मंत्री के खिलाफ कैसे FIR दर्ज कर सकती है? इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन एक बार फिर से 2019 का दौर आया, लोकसभा के चुनाव होने थे। शीला दीक्षित और अजय माकन चाहते थे कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के साथ जाया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। राहुल गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। वो कह रहे थे कि केजरीवाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन गठबंधन हुआ क्योंकि शीला दीक्षित और अजय माकन चाहते थे और राहुल गांधी को वो मनाने में कामयाब हो गए। और उसकी वजह से हुआ क्या कि कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ी, फिर भी चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, कहानी यही नहीं है। कहानी ये है कि जब ये सब हुआ और उसके बाद आगे के जितने भी चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में आती रही। और उसकी वजह से हुआ क्या कि कांग्रेस का वोट कटता रहा और दूसरी पार्टियों को फायदा होता रहा। जैसे इस बार दिल्ली में हुआ कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में आई तो बीजेपी को फायदा हुआ और बीजेपी सरकार में एक बार फिर से आ गई। यह रणनीति तैयार की गई इसलिए क्योंकि हरियाणा हो, गोवा हो या फिर पंजाब हो या दिल्ली हो, इन सभी जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी गई और उसका नुकसान भी कांग्रेस को हुआ। इसलिए कांग्रेस ने इस बार ऐसा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरी। वो अपना जनाधार पाने की कोशिश की, अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश की। और यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, सीधे वो सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ा। इसलिए वो कांग्रेस कह रही है कि अब जो भी चुनाव होंगे वो मजबूती के साथ इसी तरह से चुनाव लड़ेगी। अगर उसके साथ समझौता किया गया तो ठीक है, वरना कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव मैदान में जाएगी।